नमस्कार, मैं हूं मोइनीश और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो 25,000 से भी ज़्यादा जॉब्स हैं। 10वीं 8वीं तक जो पास स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, सर्व करने का और कंटिन्यू एक सोल्जर एज अ सोल्जर आप सर्व कर सकते हैं इंडियन आर्मी में। तो क्या ओवरऑल स्कीम है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक अग्निपथ स्कीम है जिसमें आपको मौका दिया जाता है कि आप 4 साल तक इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हैं और आपके बैच में से लगभग 25% जो लड़के हैं उनको, जो छात्र हैं उनको मौका दिया जाता है रेगुलर आर्मी में ज्वाइन बने रहने का। उसके बाद में जो नहीं रहते हैं, जो आगे सर्व नहीं करते हैं, उनको भी कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं उनको भी, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये स्कीम क्या है, एग्जैक्टली रिक्रूटमेंट क्या है फिलहाल। तो ये रिक्रूटमेंट ओपन है, लिंक ओपन हो चुका है और 1 अप्रैल 2026 तक आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी तैयारी भी कर सकते हैं। इसका एक बेसिक सा एक एग्ज़ाम होगा, बहुत 50 क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो वो एक एग्ज़ाम लगभग आपका जब होगा तब काफ़ी टाइम है, अभी आई थिंक जून के आसपास में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास में बहुत टाइम है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप 1 अप्रैल तक इसके अप्लाई कर दीजिए और बाकी आगे देखते हैं। देखिए, ये स्कीम जो होती है इसमें अलग अलग कैटेगरीज की जॉब होती हैं। जैसे जर्नल ड्यूटी की जॉब है, ओके। अग्निवीर टेक्निकल है, जहाँ पे टेक्निकल आपको जो टेक्निकल रिलेटेड जो फील्ड होते हैं उसमें सर्व करने का मौका मिलता है। और स्टोर कीपर है, अग्निवीर क्लर्क है। तो ये थोड़ी सी अलग है जॉब कैटेगरीज। और अग्निवीर ट्रेड्समैन है 10th पास वालों के लिए। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास वालों के लिए है। ट्रेड्समैन का मतलब ये है कि आपको नॉन कॉम्बैट रोल ही मिलेंगे इसमें भी। बस इसमें आपको जैसे मैस में कुक आप बन जाते हैं, या फिर आप मैस में कोई और रोल ले लेते हैं, बार्बर का रोल करते हैं। तो इसमें अलग अलग जो सपोर्टिव रोल होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो कॉम्बैट रोल इसमें नहीं मिलते हैं, ओके। तो बात करते हैं पहले जर्नल ड्यूटी की, जिसमें आपको ये ऑल आर्म्स, इसमें कॉम्बैट रोल भी दिया जाता है। तो एज होनी चाहिए, ये सब के लिए है। एज 17.5 से लेकर 22 साल तक के लिए। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आपको 45% एग्रीगेट मांगा गया है 5 सब्जेक्ट में। कोई भी आप 5 सब्जेक्ट के जो है 45% आप मिला सकते हैं और तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और उन 5 सब्जेक्ट में 35 जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास, उन सब्जेक्ट में आपकी 33%, मतलब बेसिकली आपको पास होना चाहिए। अगर इंडियन गुरखा है तो उसमें आपको सिंपल 10th पास भी है तो भी चलेगा, ओके। प्रेफरेंस इज गिवन टू जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, अदरवाइज नहीं है तो भी चलेगा, तो भी अप्लाई तो करना ही है। अग्निवीर टेक्निकल, इसमें थोड़े से टेक्निकल फील्ड में आपको जो है आपकी इसमें आपका वहाँ पे सर्व करने को मौका मिलता है। तो सेम ओवरऑल सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे क्या है कि 10+2 में साइंस मांगा गया है। अगर साइंस है आपके पास, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, 50% एग्रीगेट मार्क्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10+2 साइंस और 1 साल का ITI, या फिर आपने कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्सेज कर रखे हैं इन फील्ड्स के अंदर में, या फिर ITI डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का इन फील्ड्स के अंदर में। तो अगर आपने कर रखा है तो आपको अग्निवीर टेक्निकल में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फिर है अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल। सेम सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ है, बस 10+2 एंड इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। बस यहाँ पे 60% आपके मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और कम से कम 50% हर एक सब्जेक्ट में। तो आप अग्निवीर क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं। या और उसके साथ साथ ये है कि 50% इन इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, जो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कम से कम भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और 8th पास, इसमें सिंपल है कि आपको बस 10th पास भी है तो भी चलेगा, 8th पास भी है तो भी चलेगा, कोई एग्रीगेट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक से ज़्यादा 2
मैक्सिमम 2 कैटेगरी की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट से आपने अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपको 2 बार भरनी पड़ेगी और एग्ज़ाम भी आपका 2 बार होगा। ओके, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ कितनी है? देखिए 25,000 तक तो वैकेंसीज़ हो सकती हैं इसकी। ओके, तो इतनी ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन 25,000 तो आप मान लीजिए कि इनकी हो जाएंगी वैकेंसीज़। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? जनरल ड्यूटी टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए 170 है। क्लर्क वाली जॉब के लिए आपको 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वुमेन जो मिलिट्री पुलिस के लिए है उसकी 162 है। ये चेस्ट की मेजरमेंट है, वेट की मेजरमेंट भी आपको उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और इंडियन गुरखास के लिए 157 सेंटीमीटर है। जो भी ट्राइब्समैन हैं उनके लिए थोड़ी सी हाइट की रिक्वायरमेंट रिलैक्स है। बाकी स्पोर्ट्स कोटा की कुछ रिलैक्सेशन है। और इसके आगे सैलरी की बात करें, देखिए एक होता है सेवानिधि पैकेज भी, तो सैलरी आपकी 30,000 पहले साल से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपका, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, कुछ कंट्रीब्यूशन आपका आपको जो आपका एंड में जो आपको अमाउंट मिलेगा तो उसके लिए आपको 30% जैसे 9,000 के आसपास में उस कंट्रीब्यूशन में करना है। ये पैसा आपको ही मिलेगा। इतना पैसा 9,000 के आसपास में जैसे 30% आप कंट्रीब्यूट करते हैं, सेम पैसा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। तो इन हैंड आपको मिल जाएंगे 21,000 और 4th ईयर तक आपको मिल जाएंगे 28,000। तो ये आपका इन हैंड रहेगा। जब आप अगर लेट से अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आखिरी में आपको दिए जाते हैं सेवानिधि पैकेज 10 लाख के आसपास। तो ये आपको मिल जाएगा पैसा। ओके, तो इससे आप आगे की एजुकेशन कर सकते हैं, कुछ और आगे आप करना चाहते हैं तो उससे आपका ये आप काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद में गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी देती है जिसमें आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, गवर्नमेंट पूरा उस चीज़ को हैंडल करती है। तो इसमें कोई पेंशन नहीं है, ग्रेट्युटी नहीं है, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। जून के आसपास में इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। लगभग 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो टेक्स्ट बुक की आप वहाँ पे जाके आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है, कंप्यूटर पे होगा, काफ़ी सारी लैंग्वेज 13 लैंग्वेजेस में होगा। लगभग 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे। किसी के लिए 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो क्लर्क की कैटेगरी है उसमें आपको टाइपिंग का टेस्ट देना है जिसमें मांगा गया है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो ये क्लर्क कैटेगरी के लिए है। तो ये आप थोड़ा देख के आप इस हिसाब से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं है, तो एक एवरेज स्पीड है। आप मुझे लगता है 1-2 महीने में इजीली इसको कर सकते हैं। तो फेज़ 2 में क्या है? फेज़ 2 में पहले आपने जब ये क्लियर हो जाएगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद में आएगा हमारा रिक्रूटमेंट रैली। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट में 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर रन होता है, पुलअप्स लगाई जाती हैं। जितनी ज़्यादा पुलअप्स लगाएंगे उतना अच्छा है। 9 फीट डिच, मतलब आपको 9 फीट की जो एक स्पेस है उसको आपको 9 फीट आपको जंप करना है। तो आप भाग के आएंगे, दौड़ के आएंगे, 9 फीट हो जाता है, यूजली आराम से हो जाएगा। जिगजैग बैलेंस, आपको एक फट्टे के ऊपर थोड़ा जिगजैग बैलेंस बना के चलना है। तो इसकी प्रैक्टिस ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बोल दिया कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ऑफ कोर्स जब आप रेगुलरली करते हैं तब होगा ये। ओके, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपकी चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट उसी टाइप हो जाएगी। फिर उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। आप यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन फ़ीस सब के लिए यहाँ पे 250 रुपये है। एज यू नो, डिफेंस में कोई भी किसी भी तरीके की किसी को कोई छूट नहीं दी जाती है। तो सब के लिए, हर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 250 रुपये है। किस तरीके से अप्लाई करना है? आपको इंडियन आर्मी के पोर्टल में जाना है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये पोर्टल है, यहाँ से आप पहले रजिस्टर करना है आपको, उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। और ये ऑफ कोर्स एक बार स्कीम के बारे में आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो।
अपनी फ़ोटोग्राफ्स, आधार कार्ड डिटेल्स सब अपलोड करके आप 250 रुपये दे के आपको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा यानी कि 2 अप टू 2 कैटेगरीज़ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट जो भी है वो फुलफ़िल करनी होगी। आपको 2 बार एग्ज़ाम देना होगा। की टर्म्स ऑफ अग्निपथ स्कीम अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें आपको 4 साल तक के लिए मौका मिलता है। 30 दिन की हर साल की एनुअल लीव मिलती है, मेडिकल और CSD फैसिलिटी भी मिलती है। स्किल सर्टिफिकेट जैसे ही आपके 4 साल पूरे होते हैं तो कुछ एजुकेशनल मॉड्यूल्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। अगर आप लेट से आपने 10वीं पास कर रखी तो आपको 12वीं का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और इसके अलावा आपने जो भी वहाँ पे किया है, जो जितनी भी स्किल सीखी है उसका भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, ताकि आपको जो भी आप लेट से आप उसके बाद में स्टेट पुलिस में जाते हैं आपको वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। CRPF दूसरी भी जितनी भी डिफेंस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आपको एक अपर हैंड मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है इस सर्टिफिकेट से। ओके, तो सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट अवेलेबल है, आप 4 साल शादी नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर परमानेंट एब्जॉर्प्शन। अगर आपको परमानेंट एब्जॉर्प्शन करना है तो वहाँ पे आपको शादी नहीं करनी है। तो लास्ट डेट है इसकी 1 अप्रैल तक। 17.5 से लेकर 22 साल तक के युवक ही एलिजिबल हैं। मार्कशीट आपको ओरिजिनल रखनी है। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है अभी लेट्स से 10वीं का या 8वीं का या 12वीं का तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल मार्कशीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जब आपका मेडिकल होगा। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सैलरी 30 से लेकर 40,000 तक की है मंथली। तो ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। ये मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे रजिस्टर करके पहले आप स्कीम पढ़ लेना और उसके बाद में रजिस्टर करके अप्लाई कर देना। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। तो मेरी दूसरी जो वीडियोज़ हैं उनको भी चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बढ़िया और ओरिजिनल वेरीफाइड जॉब पोस्ट ही लेके आने वाला हूँ। ओके।